क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का। इससे पहले वाले 46 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। देखो, कुछ भी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के साथ, एक बार पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 1st April 2019. Their capital were A की कैपिटल दी हुई है 50,000 रुपीज और बी की कैपिटल है 30,000 रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 50,000 का, फर्म को 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप्स आर क्या है? पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। A will get a commission at the rate 2% on turnover. B will get a salary of 500 per month. B will get commission of 5% on profit after deducting all the expenses due, including such commission. ओके उसके बाद पीछे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर रुपीज 8,000 एंड बी की दी हुई है 6,000 रुपीज। टर्नओवर फॉर द ईयर was 3 lakh rupees. After considering the above facts, you are required to prepare a profit and loss appropriation account and partners capital account. ये जो नीचे वाला है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, वो एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेते में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम स्क्रीनशॉट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पेज बुक का पेज थोड़ा इधर उधर रहता है और ऐसा, तो वो आप अपने मतलब बुक में एक बार देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 50,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की 50,000 इंटू 6/100, तो जब आप ए को कैलकुलेट करोगे तो ये 3,000 रुपीज निकल कर आएगा। देन बी 30,000 इंटू 6/100, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1800 निकल कर आएगा। 3,000 और 1800 4800 होता है, जो कि हम बाहर लिख सकते हैं। देन इसके बाद में ए को कमीशन तो 2 A's कमीशन, ₹3 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में आप पॉइंट नंबर बी एक बार फिर से पढ़ो, ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर कितने का है? 3 लाख रुपीज का, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 2/100, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 6,000 रुपीज। उसके बाद में 2 B's कमीशन, अब देखो बी के कमीशन की अगर हम बात करें, चलो पहले बी की सैलरी लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर पॉइंट में पहले सैलरी पहले दिया गया है, इसलिए पहले सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी तो 500 रुपीज पर मंथ है, तो 5 इंटू यहाँ लिख देती हूँ 500 इंटू 12 पूरे साल का, तो इसका सैलरी जो है वो 6,000 रुपीज निकल के आएगी। अब बी के कमीशन की बात करते हैं तो 2 B's कमीशन, बी के कमीशन में ऊपर क्या दिया हुआ है? बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको अलग से बाहर बताती हूँ। देखो
क्वेश्चन में ये बता रहा है आपको कि नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है आपको, 50,000 रुपए का। ये आपको अलग से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये जो सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब ये जो चाहे वो फिर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ए का कमीशन हो, बी का कमीशन हो, इनफैक्ट बी की सैलरी और बी का कमीशन भी इसमें इंक्लूड हो, वो सारे, तो वो सबको डिडक्ट करेंगे। तो 4800, ये वाला अमाउंट, 6,000 प्लस 6,000 जो बी की सैलरी है वो, प्लस सॉरी, मल्टीप्लाई बाय, उसमें बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको जो कमीशन है, बी कितने का कमीशन, कितना कमीशन, 5%। तो 5 अपॉन, होना चाहिए 5/100, बट 5/100 होगा नहीं, बिकॉज इसमें इंक्लूड है कौन सा वाला, मतलब आपको जो इसमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, नेट प्रॉफिट में से आपको जो एक्सपेंस माइनस करने हैं, उसमें बी का कमीशन भी मौजूद है। अगर बी का कमीशन 5% है तो ये 105 हो गया, 5/1/5 हो गया। तो ये मेरा आ रहा है 33,200 इंटू, मतलब ये मैंने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 5/105। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा आ रहा है 1581, एंड बी का कमीशन हो गया 1581। अब हम, बस यही था हमारे पास में, अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो टू प्रॉफिट ए एंड बी, और प्रॉफिट को हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद में ये हो गया आपका यहाँ का टोटल 50,000, ये टोटल भी है आपका 50,000। जब आप 50,000 में से 4,800, 6,000, 6,000 एंड 1,581 माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 31,619। 31,619 को अगर आप दो पार्ट्स में, यानी 3:1 के रेशियो में बांटोगे, कैसे बांटोगे वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ए एंड बी, 31,619 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 23714। और ऐसे ही इसको 3169619 मल्टीप्लाई बाय 1/4, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा आ रहा है 7905। ठीक है, तो आप यहाँ इनको लिख दीजिए, मतलब वो आपको, वैसे ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हो, लिखना ही यहाँ पर ही लिखना चाहिए, पर मैं तो आपको सिर्फ समझाने के इसलिए आप बाहर अलग से कैलकुलेट करके बताती हूँ। ऐसे ही कमीशन वाला भी मैंने इसीलिए अलग से बाहर बताया था। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, 23714 और ये हो गया 7905। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी बनाना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 50,000 और बी का 30,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3,000 और ये 1,800। उसके बाद बाय कमीशन, $6,000 ए के कॉलम में और 1,581 बी के कॉलम में। देन बाय सैलरी, तो ए को कोई सैलरी नहीं दी जा रही है और बी को सैलरी दी जा रही है 6,000 रुपीज। देन इधर आ जाएंगे तो इधर है हमारे पास में 2 ड्राइंग्स, ए में 8,000 रुपीज और बी के कॉलम में 6,000 रुपीज। देन 2 बैलेंस,
कैरी डाउन। अभी इधर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिखना है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ए में हमारा निकल कर आया था 23,714 और बी के में आया था 7,905। अब आप कैलकुलेट कर लो, तो ए का जो मेरा टोटल है वो मेरा निकल के आ रहा है 82,714। और जब हम 82,714 में से माइनस करेंगे 8,000 को, तो ये मेरा निकल के आ रहा है यहाँ पे 74,714। आप यहाँ पे इसका भी टोटल लगा लो, 82,714। ऐसे ही जब आप बी का टोटल लगाओगे तो बी का टोटल मेरा आ रहा है, इन सब सारे फिगर्स का टोटल जो है वो आ रहा है 47286। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे 47286। और जब हम उसमें से 6,000 माइनस करेंगे तो मेरा आ रहा है 41286। यही हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप भूलना मत, मैंने प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं जिनमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। 1-2 दिन में आपको बाकी पेपर्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करना उनको, एग्जाम से पहले देखना। बाय, थैंक यू सो मच।